नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो होगी महापर्व महाशिवरात्रि के विषय में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जाता है, जो कि भगवान भोलेनाथ जी को अत्यंत ही प्रिय है। यह व्रत भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही उत्तम और सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है। सभी भक्तजन इस दिन विधि विधान से भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करते हैं। सभी शिवालयों में भारी भीड़ होती है। हम घरों में, मंदिरों में भगवान भोलेनाथ जी की और पूरे शिव परिवार की पूजा करते हैं। मान्यता है कि इसी दिन माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ जी का विवाह हुआ था और इसी दिन भगवान भोलेनाथ जी का प्राकट्य भी हुआ था। और यह भी कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन प्रत्येक शिवालय में, प्रत्येक शिवलिंग में भगवान भोलेनाथ जी स्वयं विराजमान होते हैं। तो इसलिए इस पर्व का महत्व बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के पर्व में यदि हम पूरे भक्ति भाव से भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करते हैं तो ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जो भगवान भोलेनाथ जी हमारी पूर्ण न करें। शीघ्र ही वो प्रसन्न होते हैं और हमें मनोवांछित वरदान देते हैं। आइए जान लेते हैं 2024 में कब है महाशिवरात्रि का पर्व, तिथि कब से कब तक है, पूजा का मुहूर्त क्या है और साथ ही सरल विधि से हम पूजा किस प्रकार कर सकते हैं। सारी बातें आप लोग जानेंगे, तो इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको उपयोगी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि 2024 में यह महापर्व 8 मार्च को मनाया जाएगा। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 8 मार्च को रात्रि में 9:57 पर और इसका समापन होगा अगले दिन 9 मार्च को संध्या के समय 6:17 पर। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पर्व चतुर्दशी तिथि रात्रि व्यापनी जब होती है तो उसी दिन मनाया जाता है। इसलिए ये पर्व 8 मार्च को मनाया जा रहा है, क्योंकि 8 मार्च को ही हमें चतुर्दशी तिथि पूरी रात्रि प्राप्त हो रही है। तो ये बात हो गई कि हमें किस दिन मनाना है यह पर्व। अब आइए जान लेते हैं कि 8 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ जी की पूजा का जो शुभ समय है वो शाम को 6:25 से लेकर 9:28 तक रहने वाला है। और महाशिवरात्रि पर्व में रात्रि पूजन का विशेष महत्व है, जिसमें कि 4 प्रहर की पूजा का विशेष विधान होता है, विशेष नियम होता है। तो रात्रि में जो प्रथम पूजा का प्रहर है वो 6:25 से रात 9:28 तक, द्वितीय प्रहर की जो पूजा होगी वो रात 9:28 से लेकर 12:31 तक और तृतीय प्रहर की जो पूजा होगी वो रात 12:31 से लेकर प्रातः 3:34 तक। चतुर्थ काल की जो पूजा होगी प्रातः 3:34 से लेकर 6:37 तक होगी। दोस्तों, तो ये 4 प्रहर की पूजा का समय था भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए। अब आइए जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि के व्रत में हमें किस प्रकार से पूजन अर्चन करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो जरूरी है हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति भाव। यदि हम केवल 1 लोटा जल हम भगवान भोलेनाथ जी को ले जाकर अर्पित कर दें और पूरे भक्ति भाव से समर्पित होकर उनकी वंदना करें, उनसे प्रार्थना करें, उनके चरणों में अपना शीश झुकाएं निर्मल मन से, तो भगवान भोलेनाथ जी स्वीकार करते हैं। जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा हमारे पास सामग्री हो तभी भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न होंगे, लेकिन एक जो विधि है उसे मैं बताती हूँ। देखिए दोस्तों, घर पर भी हमें पूजा करनी चाहिए और किसी भी शिवालय, किसी भी मंदिर में जाकर हमें भगवान भोलेनाथ जी का इस दिन अभिषेक अवश्य करना चाहिए। चाहे आप साधारण जल से करें, चाहे आप जल में गंगा जल मिलाकर करें, या फिर आप पंचामृत से करें, या फिर आप गाय के कच्चे दूध से करें, शहद से करें, गन्ने के रस से करें, कुशा के जल से करें। मतलब बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिससे हमें भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करना चाहिए। अपनी अपनी श्रद्धा है, अपनी अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। तो ये बात तो हो गई अभिषेक करने की। तो आप सुबह सवेरे प्रातः काल उठें, स्नान आदि करें, उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सबसे पहले अपने घर के मंदिर में पूजन अर्चन कर लें। चाहे आप पहले मंदिर में जाकर करें, उसके बाद घर पर करें, जैसी आपकी व्यवस्था हो, जिस तरह आपके पास समय हो। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप घर पर पहले करें, वहां बाद में करें, या वहां पहले करें और घर पर बाद में करें। ऐसी कोई बात नहीं है। आप मंदिर में जो भी आपके पास सामग्री हो, इस बात के लिए कभी भी चिंतित न हो कि मेरे पास इतनी सारी सामग्री नहीं है तो मैं पूजा कैसे करूं। सामग्री आवश्यक नहीं है, श्रद्धा आवश्यक है। तो सामग्री मैं वैसे आपको बता देती हूँ। जैसा कि मैंने बताया, अभिषेक करने के लिए सारी चीजें मैंने बता दी। जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप उसे ले लें। जल से आप अभिषेक कर रहे हैं या किसी भी चीज से, तो वो वस्तु आप अपने घर से ही लेकर जाएं। केवल जल से भी आपको करना है तब भी आप अपने घर से ही जल लेकर जाएं। ये नियम होता है। कभी भी मंदिर के ही जल से, वहीं के पात्र से आप कभी भी भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना ना करें। अपने घर से जल ले जाकर अभिषेक करने से आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, आपके घर के जो ग्रह दोष होते हैं वो भी दूर होते हैं।
तो ये इस बात का आप ध्यान जरूर रखें। अब आपको सामग्री में क्या क्या ले लेना चाहिए, जैसे कि भगवान भोलेनाथ जी को सफेद चंदन से उनका श्रृंगार किया जाता है, त्रिपुंड बनाया जाता है। पीला चंदन भी आप ले सकते हैं, अष्टगंध चंदन भी आप ले सकते हैं, भस्म ले सकते हैं, अबीर गुलाल ले सकते हैं। और भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित करने के लिए आप मिष्ठान फल आप ले सकते हैं। देखिए, पैकेट का दूध कभी मत लीजिएगा। आपको गाय का कच्चा दूध मिले तो आप लीजिएगा, पैकेट के दूध से अभिषेक मत कीजिएगा। मैं ये हमेशा ही बताती हूँ अपने भाई बहनों को। पैकेट का दूध से अभिषेक करने का कोई विधान नहीं है, केमिकल युक्त दूध होता है। उससे अच्छा तो आप केवल साधारण जल या फिर गंगा जल से अभिषेक कर दें, आप शहद से अभिषेक कर दें। तो ये सारी सामग्री हो गई। भगवान भोलेनाथ जी को भांग धतूर बहुत ही प्रिय है। भगवान भोलेनाथ जी को सफेद पुष्प अत्यंत ही प्रिय है, मंदार के पुष्प उन्हें अत्यंत ही प्रिय है। तो ले लीजिएगा, जनेऊ ले लीजिएगा, माता पार्वती जी के लिए आप लोग श्रृंगार की सामग्री ले लीजिएगा, सिंदूर ले लीजिएगा, माता पार्वती जी का श्रृंगार करने के लिए लाल चंदन, लाल रोली, कुमकुम आप ले लीजिएगा। ये सारी चीजें हो गई। भगवान भोलेनाथ जी की आरती करने के लिए आप कपूर ले लीजिएगा, अक्षत ले लीजिएगा। अक्षत आपका जो है वो टूटा हुआ ना हो। खंडित चावल बिल्कुल मत लीजिएगा, चाहे आप 5 दाने ही ले, 10 दाने ही ले, 11 दाने, 21 दाने, लेकिन आप लोग खंडित चावल मत लें। ये हो गई सामग्री। उसके बाद आप वहां पर पहले जाएं, भगवान भोलेनाथ जी को प्रणाम करें। उनके चौखट, जो उनकी मुख्य द्वार का जो चौखट होता है, कहा जाता है कि मंदिर के चौखट पर हमें सबसे पहले शीश झुकाना चाहिए। सबसे पहले पहुंचते ही आप घंटी बजाएं, अपनी उपस्थिति दें, उसके बाद चौखट पर शीश झुकाएं। फिर अंदर जैसी भी व्यवस्था हो, क्योंकि भारी भीड़ होती है शिवालय में, बहुत ही विधि विधान से तो बैठकर प्रत्येक लोग, जो प्रत्येक भक्त तो पूजा नहीं कर सकते हैं जैसे कि हम लोग प्रतिदिन करते हैं। मान लीजिए और किसी दिन हम मंदिर में जाते हैं तो हमें समय भी मिल जाता है और उतनी भीड़ नहीं होती है, लेकिन शिवरात्रि के दिन तो असंभव है कि बहुत ही विधि विधान से हम बैठकर वहां पर पूजन अर्चन कर सकें। तो ऐसे में आप अपने लोटे में जो भी पंचामृत है, जल है, आप मिलाकर रख लें और भगवान भोलेनाथ जी को आप अर्पित करें। उसके बाद यदि आप पंचामृत से अभिषेक कर रहे हैं तो फिर आप शुद्ध जल से दोबारा स्नान जरूर कराएं। उसके बाद आप भगवान भोलेनाथ जी को शिवलिंग पर आप त्रिपुंड बनाएं। कहा जाता है त्रिपुंड बनाने से हमारे बहुत सारे पाप कटते हैं, भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न होते हैं। भगवान भोलेनाथ जी को कभी भी लाल चंदन, रोली या कुमकुम, सिंदूर इत्यादि अर्पित नहीं करना चाहिए। उन्हें पीला चंदन, सफेद चंदन, भस्म इत्यादि से उनका श्रृंगार हमें करना चाहिए। त्रिपुंड बनाने के बाद आप चंदन अर्पित करें, अबीर गुलाल अर्पित करें, भस्म अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, बिल्वपत्र अर्पित करें, शमी पत्र अर्पित करें। कहा जाता है कि एक बिल्वपत्र केवल आप अर्पित कर दें तो भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पूर्ण हो जाती है। ये सारी चीजें अर्पित करने के बाद जो भी आप भोग प्रसाद, मिष्ठान, फल इत्यादि ले गए हैं उसे अर्पित करें। आप सूखे मेवे भी ले जा सकते हैं, जैसे कि छुहाड़ा है, किशमिश है, ये सारी चीजें भी आप ले जा सकते हैं। नारियल जो होता है वो भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित किया जाता है, लेकिन नारियल के विषय में 2 बातें आप जान लीजिए कि कभी भी नारियल का पानी भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित नहीं किया जाता है और टूटा हुआ नारियल उन्हें अर्पित नहीं करना चाहिए। तो ये बात हो गई। उसके बाद आप भगवान भोलेनाथ जी के समक्ष धूप दीप प्रज्वलित करें। देखिए, मंदिर में थोड़ा समय बिताना चाहिए। मान लीजिए मंदिर के अंदर भारी भीड़ है तो जैसी भी आपकी व्यवस्था हो, जिस हिसाब से आप वहां पर कर पाए उतनी पूजा कर लें। और मंदिर के बाहर आकर आप मंदिर के प्रांगण में कहीं भी बैठकर, आप मंदिर के द्वार के साइड में मतलब बैठकर, जैसे कि किसी को आने जाने में परेशानी ना हो, वहां बैठकर आप दूर से ही भगवान भोलेनाथ जी की आरती कर ले, दूर से ही बैठकर आप उनके मंत्रों का जप कर ले। बहुत ही ज्यादा पुण्य मिलेगा दोस्तों। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल नजदीक ही जाएं तभी आपको इन सारी चीजों का लाभ मिलेगा, पुण्य मिलेगा। आप बाहर बैठकर भी आप आरती कर सकते हैं, मंत्र का जप कर सकते हैं। माता रानी का श्रृंगार कर दीजिए, सिंदूर अर्पित कर दीजिए, लाल पुष्प अर्पित कर दीजिए। श्रृंगार की जो भी सामग्री आप लेकर गई हैं या गए हैं, आप माता पार्वती जी को अर्पित करें, भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, भगवान भोलेनाथ जी को जनेऊ अर्पित करें और भगवान गणेश जी को भी जनेऊ अर्पित किया जाता है। पूरे शिव परिवार की पूजा करें। नंदी जी की पूजा करना बिल्कुल न भूलें। अपनी जो भी मनोकामना है वो नंदी जी के कान में कहें। इस प्रकार से आप पूजन अर्चन जैसा भी कर पाएं, क्योंकि शिवरात्रि का पर्व है, बहुत ज्यादा समय तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन सबसे पुण्यदायी कार्य मैं बताती हूँ कि आप वहीं पर मंदिर के प्रांगण में बैठकर, जहां भी आपको स्थान मिल जाए, बैठकर आप थोड़ी देर बिल्कुल शांत चित्त होकर, सारी चीजों को भूल कर केवल भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में ध्यान लगाकर शिवमय होकर आप उनके मंत्रों का जप कर ले। समझ लीजिए कि आपकी पूजा पूर्ण हो गई। अब मंत्रों के जप के विषय में मैं बता दूं, जो भी आपकी श्रद्धा हो, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आप प्रेम से जप सकें, चाहे आप ओम नमः शिवाय, स्त्रियां हैं तो नमः शिवाय,
या फिर आप शिव रुद्राष्टकम का पाठ, शिव चालीसा का पाठ, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ। कहने का मतलब बहुत सारी चीजें हैं, आप जो भी आप कर सकें। केवल ओम नमः शिवाय में ही सारी सृष्टि व्याप्त है, तो आप इतना ही कर सके तो बहुत अच्छी बात है। भगवान भोलेनाथ जी के 108 नाम है, उनका आप जप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो भी कर सके, बस 5 मिनट 10 मिनट जितना भी समय हो बैठ कर करें, आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी। अंतिम में आप क्षमा मांगे, अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। कुछ दान पेटी में वहां पर कुछ दक्षिणा इत्यादि डाल दें, जो भी आपके पास शक्ति सामर्थ्य हो। इस तरह से आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। तो कहने का ये अर्थ है कि अपनी अपनी श्रद्धा होती है, समय के हिसाब से, अपनी व्यवस्था के हिसाब से आप पूजन अर्चन करें। केवल आपको समर्पित क्या करना है? अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति, अपना प्रेम, बस इतना समर्पित कर दे। समझिए कि भोलेनाथ जी ने आपका सब कुछ स्वीकार कर लिया। बस आप समर्पित हो जाएं। घर आकर भी आप अपने घर के मंदिर में पूजा अर्चना करें, पूरे शिव परिवार की विधि विधान से आरती करें, भोग प्रसाद अर्पित करें, व्रत धारण करें। तो इस तरह से महाशिवरात्रि का पर्व आप लोग मनाएं। शिवरात्रि के व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है। मीठा फलाहार करके व्रत रखें। जिन भी भाई बहनों को बहुत ज्यादा दिक्कत है वो लोग कर सकते हैं नमक का सेवन, लेकिन विधान नहीं है नमक का सेवन करने का। निर्जला भी इस व्रत को रखा जाता है। आप निर्जला रखते हैं तो निर्जला भी रखें, ये अपनी अपनी शक्ति सामर्थ्य के ऊपर है। इसमें कोई विशेष पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है कि आप इसी प्रकार से व्रत करें। तो दोस्तों, ये सारी बातें, ये सारी जानकारी थी महाशिवरात्रि के विषय में। और बहुत सारी वीडियो आएगी, बहुत सारी जानकारी मैं दूंगी कि किस तरह से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके आप पूजन अर्चन कर सकते हैं, किस प्रकार से आप अपने घर में पूजन अर्चन करवा सकते हैं। तो और भी वीडियो आती रहेगी। ये मुख्य बातें थी जो आप लोगों को मैंने बताई। और भी कोई प्रश्न हो तो आप लोग जरूर पूछिएगा, उस पर भी मैं वीडियो दूंगी। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।